देश भर में लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के पैनल में शामिल अस्पतालों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कोविड-19 और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज से इनकार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह चेतावनी जारी की है। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों ने योजना के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार में होने वाली दिक्कतों के संबंध में शिकायत की थी। इसके बाद मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों की शिकायत की समीक्षा की थी। शिकायतों की समीक्षा के बाद मंत्रालय ने 9 जून को जारी आदेश में कहा कि मामले की समीक्षा की गई है और यह दोहराने का फैसला किया गया है कि CGHS के पैनल में शामिल वे सभी अस्पताल जिन्हें राज्य सरकारों ने कोविड-19 के उपचारों के लिए चिन्हित किया है, वे योजना के नियमों के अनुसार CGHC के लाभार्थियों को कोरोना वायरस संबंधी बीमारियों के लिए उपचार संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास 3 जगहों से भारत और चीन ने अपने अपने सैनिक थोड़ा पीछे किए हैं। भारत का साफ कहना है कि लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव पूरी तरह से तभी खत्म होगा जब चीन अपने सारे सैनिकों को साजो सामान समेत वापस बुला लेगा। चीन ने भारतीय इलाके के नजदीक आर्टिलरी और टैंक रेजिमेंट को तैनात किया हुआ है। बुधवार को दोनों देशों के बीच मेजर जनरल लेवल की बातचीत हो रही है। इससे पहले 6 जून को मिलिट्री कमांडर लेवल की बातचीत के बाद दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। चीनी सैनिकों ने 4 मार्च को इस तनाव की शुरुआत की थी जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की लगभग एक पूरी बटालियन अपने पेट्रोलिंग पॉइंट से कहीं आगे चली आई थी। उनके साथ इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स और भारी गाड़ियां भी थी। भारत इन पॉइंट्स को अगले 10 दिन होने वाली दोनों देशों की बातचीत में उठा सकता है। कोरोना संकट के दौरान दूसरे प्रदेशों से बिहार आने वाले मजदूरों के लिए मनरेगा बड़ा सहारा बना है। सारण जिले की बात करें तो यहां जिलाधिकारी के निर्देशों पर मनरेगा के तहत प्रतिदिन औसतन 80,000 अकुशल मजदूरों को कार्य दिया जा रहा है। इसमें सरकार के विशेष कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब, दूसरे जल संचयन, जल निकासी के लिए बांध, चेक डैम के निर्माण का कार्य शामिल है। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का निर्माण कार्य भी शामिल है। इस कदम से प्रवासी मजदूरों को अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता मिल रही है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में 3 दिनों में हुई तमाम मुठभेड़ों में कुल 13 आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां के अलग अलग गांवों में हिजबुल और जैश के तमाम आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद राष्ट्रीय राइफल्स अब यहां बड़े पैमाने पर काउंटर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। इसका असर ये है कि 7 जून से 10 जून के बीच तमाम टेरर ऑपरेशंस में सेना ने 2 टॉप कमांडर्स सहित 13 आतंकियों को मार गिराया है। सबसे ताजा मुठभेड़ बुधवार को शोपियां के सुग्गू गांव में हुई। इस ऑपरेशन में सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने 5 आतंकियों को मार गिराया। सुग्गू गांव में मंगलवार देर रात सेना ने तैनाती अभियान चलाया। काउंटर ऑपरेशन के दौरान सेना ने यहां 4 अज्ञात आतंकियों को मार गिराया।